नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों, आज का ये जबरदस्त वीडियो लाया हूं। जी हां दोस्तों, एसएससी और आरआरबी के लगभग सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल आप सब इससे परिचित होंगे कि आपको भिन्न दे दिया जाएगा, 3, 4, 5 जो भी रहेगा, भिन्न रहेगा 4 से 5, और उसमें आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी। और या तो पूछा जाता है कि इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं कैसे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है मगर बहुत ही काम का है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपका ये सारी की सारी बीमारी को मैं दूर कर दूंगा। बिल्कुल कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने एक लिया है। यहां मान लीजिए जैसे आपको ये संख्या दी गई है, भिन्न दिए गए हैं 15/16, 16/17, 17/18, 18/19। इनमें आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जा रही है, भिन्न कौन सी है। तो मेरे भाई बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसमें जनरली 2 टाइप के होते हैं। तो देखिए पहले टाइप में क्या है, मैं यहां लिख देता हूं कि ये मान लीजिए टाइप 1 में आपको क्या करना है कि देखिए टाइप 1 में कि जब सभी भिन्नों का अंतर समान होगा। अंतर समान कहने का मतलब देखिए, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, देखिए जैसे यहाँ 15/16 है, अंतर कितना आ रहा है 1। यहां देखिए 16/17 है, अंतर कितना आ रहा है 1। 17/18 अंतर कितना हुआ 1। 18/19 है, अंतर कितना हो रहा है 1। यानी कि देखिए सभी का जो डिफरेंस है अंश और हर का वो समान है। तो मेरे बच्चों, जब आपका अंतर अंश और हर का समान रहेगा तो वो समझिएगा वो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे देखिए यहां सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा दिखे वो हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो जिसका अंश आपको सबसे छोटा दिखे तो वो हो गई सबसे छोटी संख्या। तो लीजिए भैया, चुटकियों में आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाए। इसे आप आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं, है ना मेरे बच्चों। देखो कितनी सिंपल तरीके से कि मेरे को पता चल गया सबसे छोटा ये है, तो 15/16, 16/17 और फिर 17/18 और फिर 18/19। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में आरोही, और अवरोही यानी घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा लिख दीजिए। तो ये तो हुआ टाइप 1 जो बिल्कुल बेसिक होता है। अंतर आपका समान होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, अंतर आपका यहां पर सेम होना चाहिए। तो ये हो गया मेरे बच्चों टाइप 1। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर कर भी लेते हैं, सीजीएल में आए हुए, सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चंस, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस भी आ जाए और आप उसको प्रैक्टिस भी कर लें। और धीरे धीरे मैं आपको डिफरेंट टाइप बताता जाऊंगा। तो देखिए मेरे बच्चों, सीजीएल 2010 का ये क्वेश्चन है। यहां पूछा गया दिए गए भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले हमेशा ना अंश और हर का अंतर देखो, बाज की नजर रखो। इसे देखने से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए 15/16 अंतर 1, यहां भी अंतर 1, यहां भी अंतर 1 और यहां भी अंतर 1, यानी कि अंतर सबका समान है, 1 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे छोटी ऊपर में देखो सबसे छोटा किसका अंश सबसे छोटा है, यानी कि ये 15/16 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15/16। और इसी में अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो जो सबसे बड़ा अंश होगा 34, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे 2 सेकंड भी नहीं लगा, ना कोई पेन का जरूरत पड़ेगा ना कोई पेपर का, आप इजीली इसे भरभली भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसे आप कैसे करोगे, तो बहुत ही बेसिक तरीका बताऊंगा दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप बिल्कुल इस मेथड को अगर सीख जाओगे तो आप इसे, मेरा दावा है, आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भरभली कर लोगे। आपको कलम और कागज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों कि हम क्या है, जैसे यहाँ पर 4 भिन्न है, तो यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस मेथड को अच्छे से समझना, हम क्रॉस गुणा करेंगे। तो देखो 5 दूनी हो गए 10 और ये हो गए 3 तिया 9। अब आप बताओ मेरे बच्चों, 10 बड़ा होता है कि 9? तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 10 बड़ा होता है। तो भैया 10 जब बड़ा होता है तो ये किसके तरफ है, 2/3 का। यानी मैं कह सकता हूं कि 2/3 और 3/5 में 2/3 बड़ा है। क्लियर है दोस्तों, आ गई बात समझ में। तो देखो यानी ये आपका आंसर होगा नहीं। 4 ऑप्शन में भी यही रहेंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है।
तो देखो यानी इन दोनों में बड़ा निकल के कौन आया भाई, तो 2/3 बड़ा आ गया। एक आंसर हमारे पास आधे पार्ट का आंसर आ गया है। अब इन दोनों में देखो भाई बड़ा कौन होगा, तो चलिए इन्हें भी क्रॉस गुणा करते हैं। तो 17 8 हो जाएगा 136 और 11 और 11 यानी 121। तो देखो भैया इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 136 बड़ा है, यानी 8/11 बड़ा है। तो देखिए यहां से भी 8/11 आ गया, ये वाला आपका ऑप्शन कट गया। अब आपके पास 2 बच गए हैं। देखिए ये क्रिकेट मैच की तरह नहीं हो रहा है कि 4 टीमें हैं, इन दोनों में जो जीता वो फाइनल में आ गया, और अब इन दोनों में जो जीता वो फाइनल में आ गया, और अब फाइनल मैच खेला जाएगा 2/3 और 8/11 के बीच में। तो मेरे भाई फिर से ऐसे क्रॉस गुणा कर दो। तो देखो ये हो गया 8 तिया 24 और ये हो गया 11 दूनी 22। तो अब मेरे बच्चों बताओ यहाँ पर कि सबसे बड़ा कौन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है भैया, कोई भी देख के बता देगा, ठीक है। वो माफ कीजिएगा 11 दूने 22, सॉरी। देखिए कैसे गुणा कैसे करना है मेरे बच्चों, थोड़ा सा माफ कीजिएगा मैंने मिस्टेक कर दिया। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करके लिखना है, और जहां बाएं तरफ वाले नीचे से दाएं तरफ जा रहे हैं तो उसे दाहिने लिखना है। तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा यहां पर, तो ये देखो हमने लिख दिया 11 दूनी 22, है ना, ये 22 हो गया, और ये 3 8 24 हो गया। तो सिंपल सी चीज है। तो देखो 22 बड़ा है कि 24, इसमें कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, याद रखना दाहिने तरफ से शुरू करके बाएं तरफ जा रहा हूं तो बाएं तरफ लिखूंगा, और बाएं तरफ से जब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं और राइट हैंड साइड पे खत्म हो रहा है तो उसे राइट हैंड साइड में ही लिख दूंगा। क्लियर, अब ये भी गड़बड़ दूर हो गई। अच्छा हुआ कि ये मिस्टेक हुआ कि आपको और भी ये डाउट क्लियर हो गया। तो देखिए अब 22 और 24 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 24 बड़ा है। तो 24 का मान यानी किससे आया है, तो 8/11। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8/11 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। समझ में आया मेरे भाई, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, 8/11। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। आइए डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे कैसे और भी नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, ताकि जो उस क्वेश्चन में समझ में ना आया हो डाउट तो इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। देखिए दोस्तों CHSL 2012 का क्वेश्चन है, अभी CHSL का भी पेपर होने वाला है मेरे भाई। तो देखो इसमें कहा गया इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो मेरे भाई फिर से वही हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करेंगे, मैच करेंगे। तो इन दोनों में देखिए ये हो गए 2 तिया 6 और ये 7 1 7। तो बताइए भैया दोनों में छोटा कौन है, 6 वाला यानी 2/3, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो यहां से आपका आ गया 2/7, माफ कीजिएगा 3 नहीं है 2/7। और अब इन दोनों में अगर मैं मैच कराऊं तो देखो 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो दोनों में छोटा कौन है, ऑब्वियसली 18 वाला है, यानी 3/4 वाला होगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अब यहां पर आ गया 3/4। अब मेरे बच्चों जरा सा एक चीज और देख लो, अब इनके बीच में फाइनल मैच कराओ। तो 7 तिया ये क्या हो गया 21 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया। तो देखो भैया दोनों में कौन सबसे छोटा होगा, ऑब्वियसली 8 वाला होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2/7। तो देखो 2/7 आपका सटीक जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो भाई मेरे सिंपल सी चीज है, आसानी से सॉल्व करो, आसानी से मेथड को सीखो। अब आओ थोड़े कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताकि जब वैसे क्वेश्चन आ जाएं जहां पर आप ये क्रॉस गुना नहीं कर पाओगे, तो वैसे क्वेश्चंस को आप किस बुद्धि को लगा करके, किस ट्रिक को लगा करके सॉल्व करोगे। तो आओ मेरे भाई वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो मेरे भाई ये भी आपका एक CGL का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराने जमाने में पूछा गया था, आई थिंक 99 या 2000 के टाइम पर, मगर ऐसा क्वेश्चन अभी भी ज्यादातर पूछा जाता है। देखिए अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, देखिए डिफरेंस बिल्कुल अलग है, और अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई हैं कि जिनमें आपको गुणा करके थोड़ा टाइम किल होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मगर करने वाले बच्चे इसे भी क्रॉस गुणा करके चेक करके फटाफट कर लेते हैं, बट इट विल किल मोर टाइम। तो मेरे बच्चों आपको एग्जाम में समय बचाना, खास करके SSC के एग्जाम में। तो मेरे बच्चों एक जबरदस्त तरीका लाया हूं, इसे भी आप अच्छे से देख करके समझ जाइएगा। तो चलिए पहले हम इन दोनों में मैच कराते हैं। हमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है और हम इन दोनों में बाद में कराएंगे। पहले देखो अब यही तरीका आपको अज्यूम करना होगा कि कैसे आप इसे अच्छे से कर पाओगे। तो देखो 9/13 है, 17/26 है, ऊपर ऊपर देखो, नीचे नीचे देखो। तो ये 13 है, तो मैं देख रहा हूं ना कि ये 13 का डबल है ना भाई।
तो देखो अगर मैं यहाँ 13 से 2 में गुणा कर दूं, चलिए आइए थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। 9/13 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 18/26 हो जाएगा ना। और यहाँ आपके पास तो 17/26 ऑलरेडी है। अब देखो बेस जब से, मैं माफ कीजिएगा बेस नहीं, जब हर आपका सामान है, देखिए 26, यहाँ भी 26, तो देखिए ऊपर में 18 है और नीचे में 17 है, तो छोटी कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली 17 वाली होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब अंतर समान आ जाए या हर आपका समान हो जाए तो जो ऊपर में जो छोटी संख्या होगी वही छोटी होगी और जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो देखिए यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि ये 18/26 यानी 9/13 हमारा सबसे छोटा संख्या तो होगा नहीं। तो इन दोनों में मैच किसने जीता, 17/26 ने। तो चलिए 17/26 हमें यहां मिल गया मेरे भाई, क्लियर है। अब देखो अब कितने बच्चे हड़बड़ी में उस मेथड से क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, तो फिर गुणा तो अपन करेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम के होगा। तो इसका डबल देखो, 29 दूना 52 तो होता नहीं है डबल, 29 दूना कितना होता है, 58 होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक खेलेंगे कि देखो हम इसमें मैच ना करके हम देखो यहाँ 26 है तो 26 दूना 52 होता है कि नहीं। तो क्या मैं 17/26 और 33/52 में बड़ा या छोटा नहीं देख सकता। जो पेचीदा काम है वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो देखो अब देखो अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 26 दूना 52, 52 सेम हो गया, ये हो गया 17 दूनी 34 और ये हो गया 33। तो ऑब्वियसली दोनों में छोटा कौन है, 33 वाला छोटा है। यानी कि अब ये भी ऑप्शन हमारा कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब हमें मैच का एक फाइनलिस्ट हमें मिल गया है 33/52। तो भैया 33/52 हमें मिल गया और एक कंटेंडर और बच गया है 28/29। तो चलिए अब यहां से हम मैच कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो चलिए मैं जरा सा अब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि जब ये 29 है, यहां एक अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 हो जाएगा। अब जरा मैच करिए कि ये इसके बेस से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, मगर ऊपर में देखो 33 से कितना ज्यादा हो गया, ये लगभग आपका 23 ज्यादा हो गया। तो यानी बेस के हिसाब से ऊपर वाला बहुत ज्यादा इसका बड़ा है। तो जाहिर सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, यहां अंतर देखो कितना है, मात्र 2 का, और यहां अंतर हो जा रहा है आपका लगभग 21 का। तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटी संख्या है, इस नजरिए से भी आप सोच सकते हैं। तो यहां से आपका जवाब क्या हो जाएगा, 33/52 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, और बहुत आसान है मेरे बच्चों, 2-4 लाइन आपको, 1-2 लाइन में ही आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इस मेथड को अच्छे से समझ लो। और एक चीज भाई कि और भी मैंने एक तरीका बताया है, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रैक्शन प्लेलिस्ट में जाकर फ्रैक्शन भिन्न को जाकर के जरूर देखें। उसमें मैंने एक और भी तरीका बताया है कि कैसे आप ऐसे संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तरीका भी सीख लो, वो तरीका भी सीख लो, जो आपको पसंद आए आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। यही तो रणभूमि मैथ्स की खासियत है मेरे बच्चों। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको तरीका बता दूं, और किसी एक तरीका जो बच्चों को, मान लो किसी को ये मेथड पसंद आया तो किसी को वो मेथड पसंद आएगा, जिसको जो अच्छा लगे उसमें यूज टू हो जाओ मेरे भाई, आदत बना लो, हैबिट बना लो, देखो हर चीज आसान लगने लगेगी। आओ इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है 2002 का। तो देखिए इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है विच वन इज द स्मॉलेस्ट। तो मेरे भाई सबसे छोटी निकालनी है, तो सबसे पहले एक सरसरी निगाह से देखो कि अंतर पहले मैच करो, देखो सबका अलग अलग है ना। तो यानी वो वाला तो इजीली हम इसे बिल्कुल आंख से देख के आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या है, छांटना होगा। तो यहाँ मैच अगर मैं कराऊं तो वो मैच करने से पहले ये देखो कि भाई कौन कौन सा ऐसा है कि या किसी का बेस सेम है या किसी का और किसी दो बेस सेम है, हर समान है। तो देखो भैया यहाँ 13, यहाँ भी 13, यानी इन दोनों में तो भैया मैं नजरों से ही देख के बता दिया कि भैया जब ये दोनों सेम है तो जो छोटा होगा ऊपर अंश में तो वही छोटा होगा, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। तो यहां से एक विनर हमें मिल गया 7/13। देखो 7/13 तो हो गया स्मॉलेस्ट यहाँ पर, इन दोनों में 7/13 छोटा है। अब देखो अब
फिर से वही बात कि 33 में 8 से गुणा करो और 15 में 14 से, तो थोड़ा समय लग सकता है, बड़ी डिजिट है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई कि देखो सिंपल है, ये 8/15 है और ये इन दोनों में अब मैं मैच कर रहा हूं, और यहाँ पर ये 14/33 है। तो देखो अगर मैं ये लगभग इसके डबल से थोड़ा ज्यादा है ना, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 16/30। अब मेरे भाई देखो 16/30 है, मतलब ये बेस अभी इससे कम ही है, तब तक ये वाला इसके अंश से बहुत ज्यादा हो गया। यानी जाहिर सी बात है मेरे भाई कि इसमें ये वाली संख्या जो है बहुत बड़ी है, तो यानी ये छोटी है। क्यों, फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि देखो इसका बेस बहुत ज्यादा है तो अंश बहुत ही कम है, हर बहुत ज्यादा है और अंश बहुत ही कम है। तो और इसका देखो हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो 33 से कम है, मगर अंश देखो इससे ज्यादा हो गया। तो जब ये 16 14 से बड़ा हो गया यानी ये बहुत बड़ा डिजिट होगा, तो सीधी सी बात है यानी ये इससे छोटी हो गई। तो देखो अब ये तो कैंसिल हो गया, ये भी 8/15 कैंसिल हो गया, तो बटा 14/33 और 7/13। अब इनमें आपको मैच करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो किसी एक को भी सेम कर दो, तो 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। तो देखो ये कितना हो गया, 14/26। अब मेरे बच्चों देखो ये 33 को छोड़ो, देखो 14 सेम है, तो अगर मैं ये 14 काट दूं तो 1/33 बचता है और इधर 1/26 बचता है। अब आप बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो आपको पता है ना, भिन्न में जब नीचे ज्यादा रहता है तो वो बहुत ही छोटा होता है। अगर मैं ये 1 को हटा दूं तो आप कहेंगे कि 33 बड़ा है और 26 छोटा है, मगर जब 1/33 है और 1/26 है तो आप इजिली कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये सबसे छोटा है। और अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी गुणा कर लो, ये 26 इक्के 26 हो गए, ये 33 इक्के 33 हो गए, तो छोटा है 26 वाला यानी 1/33 यानी कि 14/33। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14/33। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अभी आपको समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, आप इसे अच्छे से समझिए, मगर मैं आपको कहता हूं रणभूमि मैथ्स का ये दावा है कि अगर आप इसे अच्छे से समझ गए ना भैया, तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चुटकियों में। तो चलिए मेरे बच्चों, ये एक छोटा सा वीडियो था। आपके अभी एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं CHSL के, तो उसमें के लिए आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा इस मेथड से। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप मुझे FB और Instagram पे भी रणभूमि मैथ्स को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं छोटे छोटे वीडियो पोस्ट करता हूँ ट्रिक से, तो आप वहां भी मुझे फॉलो करके देख सकते हैं और वहां उन मेथड्स को आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।